ये है रामायण का इतिहास श्रृंखला का दूसरा भाग। बालकांड। दशरथ के 4 पुत्रों का विवाह सिरध्वज, जनक और कुशध्वज की 4 पुत्रियों से हुआ। राम और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति के साथ। महाकाव्य की शुरुआत ऋषि वाल्मीकि द्वारा नारद से यह पूछने से होती है कि क्या दुनिया में अभी भी कोई धर्मी व्यक्ति बचा है, जिस पर नारद उत्तर देते हैं कि ऐसा व्यक्ति राम है। 2 पक्षियों को देखने के बाद वाल्मीकि ने श्लोक नामक छंद का एक नया रूप बनाया और फिर उन्हें राम के बारे में एक महाकाव्य कविता लिखने की क्षमता दी गई। वो अपनी कविता लव और कुश नामक लड़कों को सिखाते हैं, जो इसे पूरे देश में और अंततः राजा राम के दरबार में सुनाते हैं, जिसके बाद मुख्य कथा शुरू होती है। दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उनका कोई पुत्र नहीं था और उत्तराधिकारी पाने की इच्छा में उन्होंने पुत्रीय इष्टि नामक अग्नि यज्ञ किया। इस बीच देवता ब्रह्मा और विष्णु से राक्षसों के राजा रावण के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं, जो ब्रह्मांड को आतंकित कर रहा है। इस प्रकार विष्णु ने राक्षस रावण का मुकाबला करने के लिए नश्वरता में जन्म लेने का विकल्प चुना था। परिणामस्वरूप सबसे पहले राम का जन्म कौशल्या से हुआ, भरत का जन्म कैकेयी से हुआ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म सुमित्रा से हुआ। जब राम 16 वर्ष के थे, ऋषि विश्वामित्र यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न डालने वाले राक्षसों के विरुद्ध सहायता की तलाश में दशरथ के दरबार में आए। वह राम को चुनता है, जिसके बाद लक्ष्मण आते हैं, जो पूरी कहानी में उसका निरंतर साथी है। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र से निर्देश और अलौकिक हथियार प्राप्त करते हैं और तड़का और कई अन्य राक्षसों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र ने भूदृश्य, अपने पूर्वजों और राजकुमारों के पूर्वजों के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। फिर मिथिला राज्य में राजा जनक के यज्ञ में भाग लेने के लिए जाने का फैसला किया, जिनके पास एक धनुष है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सका है। एक बार जनक ने प्रसिद्ध धनुष का इतिहास सुनाया और उन्हें सूचित किया कि जो कोई भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वह उनकी बेटी सीता का हाथ जीत लेगा, जो उन्हें खेत की जुताई करते समय पृथ्वी में मिली थी। इसके बाद राम न केवल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, बल्कि उसे तोड़ भी देते हैं। राम ने सीता से विवाह किया। शादी को मिथिला में बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। अयोध्या कांड। राम और सीता का विवाह हो जाने के बाद बुजुर्ग दशरथ ने राम को राज्याभिषेक करने की इच्छा व्यक्त की, जिस पर कोसल सभा और उनकी प्रजा ने अपना समर्थन व्यक्त किया। महान घटना की पूर्व संध्या पर कैकेयी इस बात से खुश थी, लेकिन बाद में एक दुष्ट दासी मंथरा ने उसे 2 वरदानों का दावा करने के लिए उकसाया, जो दशरथ ने उसे बहुत पहले दिए थे। कैकेयी ने राम को 14 वर्षों के लिए जंगल में निर्वासित करने की मांग की, जबकि उत्तराधिकार उनके पुत्र भरत को दिया गया। दुखी राजा अपने दिए गए वचन के प्रति अपनी कठोर भक्ति से विवश होकर कैकेयी की मांगों को स्वीकार कर लेता है। राम अपने पिता के अनिच्छुक आदेश को पूर्ण समर्पण और शांत आत्म नियंत्रण के साथ स्वीकार करते हैं, जो पूरी कहानी में उनकी विशेषता है। वह सीता से अयोध्या में रहने के लिए कहते हैं, लेकिन सीता उन्हें निर्वासन में उनके साथ रहने के लिए मना लेती हैं। लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ वन में जाने का संकल्प करते हैं। राम के जाने के बाद राजा दशरथ दुख सहन करने में असमर्थ हो गए और उनका निधन हो गया। इस बीच भरत, जो अपने मामा से मिलने गए थे, को अयोध्या की घटनाओं के बारे में पता चलता है। भरत ने अपनी मां की दुष्ट योजना से लाभ लेने से इनकार कर दिया और वन में राम से मिलने गए। वह राम से वापस लौटने और शासन करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन राम अपने पिता के आदेशों को अक्षरशः पालन करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने वनवास की अवधि से पहले लौटने से इनकार कर दिया। अरण्य कांड। 14 वर्ष के वनवास के बाद राम, सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं, जहां वे कुटिया बनाते हैं और भूमि से दूर रहते हैं। पंचवटी वन में रावण की बहन शूर्पणखा नामक राक्षसी उनसे मिलने आती है। वह भाइयों को बहकाने की कोशिश करती है और असफल होने पर सीता को मारने का प्रयास करती है। लक्ष्मण उसके नाक और कान काटकर उसे रोकते हैं। ये सुनकर उसके भाई खर और दूषण ने राजकुमारों के खिलाफ हमले का आयोजन किया।
राम ने खर और उसके राक्षसों को हराया। जब इन घटनाओं की खबर रावण तक पहुंचती है तो वो राक्षस मारीच की सहायता से सीता को पकड़कर राम को नष्ट करने का संकल्प लेता है। मारीच सोने के हिरण का रूप धारण करके सीता का ध्यान आकर्षित करता है। हिरण की सुंदरता से मंत्रमुग्धा होकर सीता ने राम से उसे पकड़ने की विनती की। राम, ये जानते हुए कि यह राक्षसों की चाल है, सीता को उसकी इच्छा से नहीं रोक सकते और सीता को लक्ष्मण की सुरक्षा में छोड़कर जंगल में हिरण का पीछा करते हैं। कुछ समय बाद सीता ने राम को पुकारते हुए सुना। अपनी जान के डर से वो आग्रह करती है कि लक्ष्मण उसकी सहायता के लिए दौड़ें। लक्ष्मण उसे आश्वस्त करने की कोशिश करते हैं कि राम को इतनी आसानी से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती है और यह सबसे अच्छा है कि वो उनकी रक्षा के लिए राम के आदेशों का पालन करना जारी रखें। उन्माद के कगार पर सीता ने जोर देकर कहा कि यह वह नहीं बल्कि राम है जिन्हें लक्ष्मण की मदद की जरूरत है। वो उसकी इच्छा का पालन करता है लेकिन शर्त लगाता है कि उसे कुटिया नहीं छोड़नी है। फिर वह एक ऐसी रेखा खींचता है जिसे कोई भी राक्षस पार नहीं कर सकता और राम की मदद करने के लिए निकल जाता है। अंततः रावण एक तपस्वी के भेष में सीता के आतिथ्य का अनुरोध करते हुए प्रकट होता है। अपने मेहमान की योजना से अनजान सीता को धोखा दिया जाता है और फिर रावण उसे जबरन ले जाता है। जटायु, एक गिद्ध, सीता को बचाने की कोशिश करता है लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लंका में सीता को राक्षसियों के संरक्षण में रखा गया है। रावण सीता से विवाह करने के लिए कहता है लेकिन राम के प्रति पूरी तरह समर्पित होने के कारण वह इनकार कर देती है। इस बीच राम और लक्ष्मण को जटायु से सीता के अपहरण के बारे में पता चला और वे तुरंत उसे बचाने के लिए निकल पड़े। अपनी खोज के दौरान वे कबंध और तपस्वी शबरी से मिलते हैं जो उन्हें सुग्रीव और हनुमान की ओर निर्देशित करते हैं। ये था रामायण का इतिहास श्रृंखला का दूसरा भाग। अधिक जानकारी के लिए अगले भाग अवश्य देखें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।